हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज समन दास एंड यू आर वाचिंग इजी टू इंडिया। आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूँ जीएसटी टैक्स स्लैब के बारे में। आप अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर किस तरह से जीएसटी का टैक्स स्लैब ऐड कर सकते हो, कैसे गवर्नमेंट रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी के टैक्स स्लैब को अपने वेबसाइट में प्रॉपर्ली इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे अलग अलग टैक्स स्लैब जैसे 18%, 28%, 5% इन सबको आप अपने वेबसाइट में कैसे ऐड कर सकते हो, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज ये डिटेल वीडियो है। तो ज्यादा बात ना करते हुए चलिए हमारे स्क्रीन पे चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास एक प्रोडक्ट ओपन किया हुआ है, इसमें देखिए प्रोडक्ट की इमेज वगैरह है। यहाँ पे मैं किसी भी प्रोडक्ट को अगर ऐड टू कार्ट करता हूँ तो मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को बस कार्ट में ऐड किया है। अब मैं कार्ट पेज पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे शिपिंग ऑप्शंस आ रहे हैं डिपेंडिंग, वो भी चार्जेस के साथ। यहाँ पे एक पिन कोड शो कर रहा है महाराष्ट्र का। उसके बाद जैसे मैं पिन कोड को चेंज करूँगा देखते हैं उसके बाद क्या होता है। यहाँ पे देखिए मैं फ़िलहाल रह रहा हूँ वेस्ट बंगाल में, और मैं अगर प्रोडक्ट को मान लीजिए कोई कस्टमर ऑर्डर करता है महाराष्ट्र से, तो फिर वहाँ पे गवर्नमेंट के जीएसटी टैक्स के रूल्स के हिसाब से यहाँ पे लगना चाहिए आईजीएसटी। इस तरह के प्रोडक्ट में जो कि कंप्यूटर एक्सेसरीज है उस पर लगता है 18% का जीएसटी। तो ये देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इंक्लूड्स 1 to 1.88 आईजीएसटी, मतलब कि वेस्ट बंगाल से बाहर जा रहा है प्रोडक्ट, तो इस पर डायरेक्टली आईजीएसटी इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे स्टेट को चेंज करता हूँ, सपोज मैं वेस्ट बंगाल और पिन कोड को वेस्ट बंगाल का पिन कोड कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इंक्लूड 60.94 सीजीएसटी एंड 60.94 एसजीएसटी। मतलब ये यहाँ पे जैसे ही मैं विद इन स्टेट में सप्लाई कर रहा हूँ कोई भी प्रोडक्ट, तो फिर वहाँ पे सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स अलग अलग शो कर रहे हैं। वहीं पे जब मैं स्टेट के बाहर शो कर रहा हूँ, मतलब स्टेट के बाहर सप्लाई कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या कर रहा है कि डायरेक्टली आईजीएसटी शो कर रहा है। तो यही गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से आपकी इनवॉइस के ऊपर भी सेम चीज़ प्रिंट आउट में आना चाहिए। ये वीडियो 2 स्टेज में आएगा। पहले स्टेज में मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे आप अपने वेबसाइट में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, जो कि चेकआउट पेज में शो करेगा। उसके बाद अगले पार्ट में मैं इसको दिखा दूंगा कि आप इनवॉइस के अंदर भी इसको कैसे शो करवा सकते हो। तो ज़्यादा वक्त ना करते हुए हमारे डैशबोर्ड के अंदर चलते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम हमारे डैशबोर्ड के अंदर आ चुके हैं इस वेबसाइट के, और उसके बाद हम जाएंगे ई कॉमर्स के अंदर सेटिंग्स में। बहुत ही सिंपल सेटिंग है, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस यहाँ पे नीचे आके इस टैक्स सिस्टम को अनेबल कर देना है, अनेबल टैक्सेस। इसको अगर आप डिसेबल कर देते हो तो भी यहाँ से ये हट जाएगा। इसको आपको अनेबल रखना है। अनेबल रख के जैसे आप उसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर दोगे, उसके बाद आपको ये आ जाएगा। ये एक लाइव वेबसाइट है तो मैं ज़्यादा इसको छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूँ, वरना मैं आपको उसको सेव करके दिखा देता। अब जैसे आप टैक्स सेटिंग के अंदर आ जाओगे, यहाँ पे आप देखोगे ये 2 है जो जीरो रेट और रिड्यूस रेट, ये दोनों पहले से वहाँ पे मौजूद होंगे। तो आपको इन दोनों को छेड़ना नहीं है। आपको यहाँ पे बस ऐसे नॉर्मल से स्लैब्स ऐड कर देने हैं, 12%, 18%, 20%, 5%। देखिए जब आप इसको ऐड करके सेव करोगे उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शंस दिखा देंगे। अब मैं आपको एक डेमो के तौर पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं सपोज 10% का एक स्लैब ऐड कर देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग भी इजी रहे। उसके बाद इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे पहले 10% का टैक्स रेट नहीं था, अभी यहाँ पे 10% का टैक्स रेट भी आ गया है। तो 10% टैक्स रेट को अगर मुझे यहाँ से रिमूव भी करना है तो जस्ट मुझे इसको
डिलीट कर दिया। डिलीट करके आप इसे सेव कर दो। आप देख लो यहाँ पे 10% टैक्स रेट भी हट गया। तो इसी तरह से आप अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग टैक्स रेट ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी स्टैंडर्ड टैक्स रेट है जैसे कि 12%, 18%, 28% और 5% डिपेंडिंग ऑन वेरियस प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमने पहले से ऐड करके रखा है। अब ये क्या ऑप्शन क्या है, प्राइस एंटरिंग विद टैक्स। हाँ, क्या मैं आप प्राइस टैक्स के साथ ऐड कर रहा हूँ या फिर विदाउट टैक्स ऐड कर रहा हूँ। अगर इसको आप नो कर देते हो तो जैसे ही आप कोई भी प्रोडक्ट के अमाउंट मान लीजिए 100 रुपये ऐड करते हो, ऑटोमेटिक आपके वेबसाइट में वो 118 रुपये ही दिखाएगा अगर 18% टैक्स स्लैब है तो। और अगर आप येस करते हो तो 100 रुपये दिखाएगा। चेकआउट के दौरान आपको वहाँ पे दिखा देगा कि हाँ इतना टैक्स है। और यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा वो आ रहा था कि इंक्लूड्स टैक्स, या फिर मैं अगर एक प्रोडक्ट ओपन करता हूँ, एक सेकेंड, मैं एक ही प्रोडक्ट ओपन कर रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे क्या है, प्राइस, प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड प्राइस, उसके बाद डिस्काउंटेड प्राइस, उसके बाद क्या है इंक्लूडिंग जीएसटी। इस टेक्स्ट को आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो। अगर सपोज मैं इसके ऊपर एक ब्रैकेट दे देता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ, दिन में वापस यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स आ गए। ये डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, तो आप उस हिसाब से इसको चेंजेस करते हो। अब आईएनसी की जगह पे इंक्लूसिव पूरा लिख सकते हो, टेक्स्ट को छोटा कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर लिख देना अच्छा रहता है, कस्टमर को भी अंडरस्टैंडिंग रहता है। वरना चेकआउट में जाके अगर आप प्राइस बढ़ जाता है, अगर आप प्राइस के साथ टैक्स ऐड कर देते हो तो आप लिख दो कि इंक्लूसिव, और अगर नहीं करते हो तब लिख दो कि एक्सक्लूसिव जीएसटी। उसके बाद क्या कस्टमर को एक अंडरस्टैंड रहेगा। अगर यहाँ पे लिखा होगा कि एक्सक्लूसिव जीएसटी तो कस्टमर को पता है कि 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीद रहा हो, इसके बाद मुझे 18 रुपये या फिर 28 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा चेकआउट के दौरान। तो ये एक हो गया। इसके बाद बाकी के जो छोटे छोटे ऑप्शंस हैं वो आप यहाँ पे खुद के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो कि कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन शिपिंग एड्रेस। वो कि जनरली सभी यही करते हैं कि हाँ शिपिंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं अनटिल और अनलेस आपका डिजिटल प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर आपका फिजिकल प्रोडक्ट है तो यही सेटिंग का आप स्क्रीनशॉट रख सकते हो एक, जैसा यहाँ पे सेटिंग है आप इसको सेम टू सेम कॉपी कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको आ जाता हूँ उस सेटिंग पे जो जहाँ पे आप टैक्स का क्लास ऐड करोगे। अच्छा ये देखिए यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड टैक्स रेट खोला है। ये एक डिफ़ॉल्ट टैक्स रेट होता है जो ई-कॉमर्स में ऑटोमेटिकली होता है। ठीक, ये सेटिंग आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ब्लैंक मिलेगा। बेटर ऑप्शन ये है कि मैं एक 10% का स्लैब ऐड करके आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी इजी रहे कि कैसा होता है। ओके, 10% का स्लैब ऐड करते हैं। हमने 10% स्लैब ऐड कर दिया है। 10% पे डायरेक्टली क्लिक करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे पूरा ही ब्लैंक आता है। ये सभी आप जब पहले ऐड करोगे सभी यहाँ पे ऐसे ब्लैंक आएगा। तो आपको क्या करना है, इंसर्ट रो पे क्लिक करना है, कंट्री कोड दे देना है आई इन इंडिया के लिए, स्टेट कोड देना है आपको WB। यहाँ पे इन दोनों फील्ड्स को भी कुछ ऐड नहीं करना है। टैक्स जबकि देखिए हमने 10% ऐड किया है तो CGST और SGST के लिए क्या होगा 50-50 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5% आएगा। टैक्स नेम हम कर देते हैं CGST। इसका हम क्या रखते हैं प्रायोरिटी 1, मतलब पहले आएगा CGST उसके बाद आएगा SGST। अब ये देखिए यहाँ पे एक और रो इंसर्ट करेंगे, उसको भी सेव करेंगे, उसमें भी WB ऐड करेंगे, उसमें 5% ऐड करते हैं और
इसका प्रायोरिटी होगा 2। तो पहले आएगा आपका CGST, उसके बाद आपका आएगा SGST। देन आप एक और रो ऐड करो, उसके बाद सिर्फ उसमें IN करके छोड़ दोगे। स्टेट कोड की जगह को आपको ब्लैंक रखना है, पोस्ट कोड कुछ भी फिलअप नहीं करना। यहाँ पे डायरेक्टली आपको 10% ऐड कर देना है और यहाँ पे लिख देना है IGST। इसका प्रायोरिटी भी रहेगा 1 और ये जो डिटेल्स है इसको आपको सेव कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे वेस्ट बंगाल के लिए 2 स्लैब ऐड किया है और बाकी स्टेट्स के लिए कोई स्लैब ऐड नहीं किया है, बस वहाँ पे 10% डायरेक्ट डाल दिया है IGST के अंदर। अब आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर चले जाओ, चलिए मैं जिस प्रोडक्ट के अंदर था मैं वही प्रोडक्ट को आपको एडिट करके दिखा देता हूँ ताकि अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इजी रहे। तो पहले देखिए यहाँ पे टैक्स क्लास 18% में सेट किया हुआ था, तो 18% में सेट किया हुआ था तो कितना आ रहा था आपका, आप नोट कर लो 60.94। अब मैं इसको 10% में अपडेट कर देता हूँ। मैंने इसको 10% के लिए अपडेट कर दिया है और अभी मैं क्या करता हूँ, इसको कार्ट से रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिया है, चेकआउट पेज को बंद करते हैं। इस प्रोडक्ट को दोबारा ओपन करके हम कार्ट में ऐड करेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। हमने इसको ऐड कट कर दिया। चेकआउट में कोई भी चेंजेस नहीं है और नहीं, देखिए यहाँ पे चेकआउट में भी हमारा सब टोटल दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए चेकआउट में ऑलरेडी हमें दिखा रहा है, सॉरी कार्ट पेज में हमें ऑलरेडी दिखा रहा है कि हमारा टैक्स जो लेवल है वो चेंज हो गया है। हम चेकआउट पेज में चलते हैं तो उसको थोड़ा और डिटेल्स में चेक कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल का डिटेल्स ऐड किया हुआ है, वेस्ट बंगाल का पिन कोड है। तो यहाँ पे इंक्लूडिंग CGST पहले 60 रुपीज़ था, वो अब 60 रुपीज़ था 18% पे। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है 10% पे ये 36.32 एंड 36.32 SGST। अब इसको IGST में करके देखते हैं। देखिए IGST किया तो कितना आ गया 72.64 IGST। तो पहले के रेट से ये काफ़ी कम हो गया। अब इसी तरह से आप अपने वेबसाइट में भी अलग अलग टैक्स स्लैब ऐड कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोडक्ट्स, और ये आपकी इनवॉइस के अंदर भी आ जाएगा। आपके जो एक्सेल शीट होगा जब आप सेल्स के डेटा को एक्सपोर्ट करोगे तो वहाँ पे भी आ जाएगा। तो काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंडिंग रहता है, इजी टू मैनेज रहता है। ये डिटेल्स आपकी इनवॉइस मतलब ईमेल इनवॉइस में भी आपका जो सेंड करते हो उसमें भी ये रिफ्लेक्ट आ जाता है डायरेक्टली ई कॉमर्स की तरफ से। तो ये प्रीटी मच इजी टू मेंटेन हो जाता है। तो आपको आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट पे इसको डेफिनेटली ऐड करना चाहिए। और इसके बाद आपका आएगा कि इसके बाद आगे आने वाले वीडियो में हम क्या क्या मज़ेदार चीज़ें ऐड करने वाले हैं उसको भी थोड़ा सा आप देख लो। पहले तो हम इस शिपिंग को ऐड करेंगे कि जैसे हम एड्रेस यहाँ पे चेंज कर रहे हैं अलग अलग जगह के हिसाब से, अलग अलग शिपिंग क्लास दिखा रहा है, उसका रेट दिखा रहा है, कब तक पहुंचेगा वो भी आपको डे टू डे शो कर रहा है। मतलब अभी मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये है 30 मार्च 2024, डिलीवरी डेट देख लीजिए। उसके बाद आपका ये देखिए, अगर मैं दूसरे ऑप्शन में जाता हूँ एक्सप्रेस सर्विस इंडिया पोस्ट, मतलब प्राइसिंग दिखा रहा है, कब पहुँचेगा वो भी दिखा रहा है, कितना पड़ेगा आपका एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस वो भी दिखा रहा है। तो ये कस्टमर के पास अब और एक अच्छा चॉइस आ गया कि हाँ आपको जिस मीडियम से आपको डिलीवरी लेना है आप उस मीडियम को चूज़ कर लो। देखिए यहाँ पे सब टोटल क्या आ रहा है
899.25। अब मैं इसको अगर इंडिया पोस्ट में शिफ्ट कर देता हूँ तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली रेट चेंज होके अपडेट होके आ गया। इतना आपका डिलीवरी का टोटल कॉस्ट पड़ेगा, उसके अंदर आपका ये इंक्लूडेड होगी। इसके बाद आप नीचे देखिए, यहाँ पे हमने फ़ोन पे का पेमेंट गेटवे लगा के रखा है। उसके बाद आप रिजर्व पे का पेमेंट गेटवे लगा के रखा है। इनको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं वो भी मैं आपको आगे आने वाले वीडियोस में अच्छी तरह पूरे डिटेल में बता दूंगा। आज के लिए बस इतने, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।